नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अडानी पर अमेरिका की अदालत में जो केस चल रहा है, सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले, उस पर हमने आज ही हॉट टॉपिक में चर्चा की थी हेमंत जी के साथ। लेकिन उसके बाद जब खबरों की पड़ताल होती है तो लगातार हम लोग के पास एक ही काम है भाई, एक ही काम है खबरों की दुनिया में, और कुछ करना नहीं है कि ठेका पट्टा भी हो, इधर उधर का काम भी हो, लाइजनिंग हो, फार्म हाउस पे जाना हो, कुछ नहीं है। तो उसमें और पड़ताल आगे बढ़ती है कि जब अडानी पर वहां केस चल रहा है फिनेंशियल फ्रॉड के मामले में, तो ट्रंप साहब का कारोबार भारत में है। ट्रंप साहब का कारोबार क्या बिल्कुल नीट एंड क्लीन है? जब इसकी पड़ताल शुरू की गई तो बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने निकल के आए, फैक्ट सामने निकल के आए, और फिर सवाल खड़ा हो गया कि क्या साहेब में इतनी हिम्मत है कि अडानी का बदला चुका दे। अडानी, मान लिया हमारा, हेमंत अत्री का, किसी का बदला नहीं चुकाऊं, लेकिन अडानी का बदला तो चुकाने का करेज होना चाहिए ना। तो क्या इतनी भी हिम्मत नहीं है 56 इंच की छाती में कि अडानी का बदला तत्काल चुका दे? क्यों चुकाने की बात कर रहे हैं? ट्रंप के जो पार्टनर्स हैं, ट्रंप के परिवार के पार्टनर, सीधा सीधा कहते हैं, ट्रंप के परिवार के पार्टनर, वो खुल्लम खुल्ला मोदी की आंखों के सामने भारत में जमकर काला कारोबार कर, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उन पर, रिश्वतखोरी घूसखोरी के आरोप उन पर, यही सब तो है। अडानी पर क्या है? रिश्वतखोरी का ही तो मामला था कि यहां पर रिश्वत देकर के इन्वेस्टर्स को वहां पर उनके साथ ठगी किया है। यही तो मोटा मोटी मैं बता रहा हूं, यही आरोप है। तो यहां पर अगर ट्रंप की फैमिली के पार्टनर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर रिश्वतखोरी तक के तमाम आरोप हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच हुई, गिरफ्तारी हुई, ये सामान्य नहीं है कि खाली किसी अखबार में लिख दिया कि जी गड़बड़ कर रहा है भारत की एजेंसी। लेकिन ट्रंप के परिवार की तरफ नजरें उठा के देखने की हिम्मत किसी एजेंसी में नहीं है। ईडी जब मनी ट्रेल निकालती है तो ऐसे आदमी जिसके बुक्स में, अकाउंट्स में कभी एक बार 11 रुपए की लेन देन हुई हो, उसको भी कहती है कि वो फलाना आदमी को हमने उठाया है, उसके बुक्स में तुम्हारी भी एंट्री है 12 रुपए की, अब तुम भी आ जाओ। तो ट्रंप के परिवार के जो पार्टनर्स हैं उनके साथ तो बुक्स में लाखों करोड़ों की एंट्री है। क्या ईडी की हिम्मत है, मोदी की ईडी की हिम्मत, कि ट्रंप के पुत्र को, पुत्री को, किसी को बुला ले 5 घंटे पूछताछ करने के लिए, 5 मिनट के लिए, अरे भाई बुला के लड्डू खिलाने के लिए भी ईडी में हिम्मत है। बस इंट्रो खत्म, तथ्यों की बारी है। हेमंत अत्री जी को लाइए स्क्रीन पर, फटाफट ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अब आप ही के हवाले करते हैं पूरी जो इसमें पड़ताल की है और निकाले हैं तथ्य सब, उनको सामने लाने के लिए। ये पूरा फ्रॉड ट्रंप के पार्टनर्स मतलब ट्रंप के बच्चों के पार्टनर्स, परिवार के पार्टनर, हमारे बच्चे के पार्टनर या आपके बच्चे के पार्टनर, वो कहीं न कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, जब तक अखबार में एक छोटे कॉलम में निकलवा ना दो कि इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, ठीक है? तो ट्रंप के परिवार के पार्टनर्स भारत में कितना गदर काटे हुए हैं भ्रष्टाचार में, जरा एक एक करके सीक्वेंस बताइए। और जरा साहब के 56 इंच की छाती को नापने के लिए हमारे पास टेप तो नहीं है, लेकिन इस केस से नापा जाएगा, आज कोशिश करेंगे। तो पहले तो भ्रष्टाचार की कड़ियां खोलिए, काले कारोबार की कड़ियां। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को इस विशेष कार्यक्रम में। देखिए, बिल्कुल कोशिश करेंगे, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, साधारण से साधारण शब्दों में दर्शक साथियों के लिए कि कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ना बचे। ट्रंप साहब का जो रियल एस्टेट का धंधा है पूरी दुनिया के अंदर, उसको 2017 में उन्होंने एक्टिवली छोड़ दिया था। वो पीछे चले गए थे क्योंकि चुनाव वगैरह लड़ना था उनको। तो उनके जो दोनों बेटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप, वो दोनों एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के। वो उस सारे कामकाज को देखते हैं, अमेरिका में भी, अमेरिका से बाहर भी, दुनिया के तमाम देशों में उनकी भारी इन्वेस्टमेंट है। और अमेरिका के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर उनकी कहीं है दुनिया में, तो उस भारत के अंदर है, जिसकी इकोनॉमी को मृत बता चुके हैं कुछ दिन पहले।
और यहां से बहुत मोटा मुनाफा भी काट रहे हैं। ये दर्शकों के लिए बताना जरूरी है कि बड़बोले ट्रंप भारत में ही निवेश कर रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बता रहे हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था की अगर अदरवाइज आप ग्रोथ देखें तो पूरी दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट है। एक तो ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो उनके दोनों बेटे संभाल रहे हैं ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को, और उनके भारत के अंदर तमाम शहरों में प्रोजेक्ट है। कम से कम 7 शहरों में उनके प्रोजेक्ट है और 1,10,00,000, वो खबर दिखा दीजिएगा अपने दर्शकों के लिए ना, जो खबर है ये सारा। इसमें क्या है कि ट्रंप के जो 10 रियल्टी मेजर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो किस तरीके से विवादों में है, ये पूरी लिस्ट है। और इसके बाद एक और पोर्शन है इसका, वो भी दिखा दीजिए ताकि दर्शकों को ये रहे। ये 10 रियल्टी मेजर्स है जो उनके ट्रंप साहब के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्टनर्स हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में है। आज की तारीख में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर आप देखेंगे तो 1,10,00,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, जिसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डेवलप कर रहे हैं। कहीं ऑफिस स्पेस है, कहीं मार्केट का स्पेस है, कहीं हाउसिंग स्पेस है, और ये सारे के सारे अल्ट्रा लग्जरी है, रूटीन के नहीं, मेरे आप जैसे लग्जरी भी नहीं, अल्ट्रा लग्जरी, मतलब किसी के भी जो कहते हैं ना ऑन डिमांड जाकर के, वो उस तरीके का, वो सारे का सारा इनका है। तो बेसिक से हम शुरू करेंगे कि 6 शहरों में ट्रंप का जो है बेसिकली उन्होंने पूरे उसमें बनाया है। सबसे पहले पूना, जहां पे उन्होंने ट्रंप वर्ल्ड सेंटर बनाया, फिर नोएडा ट्रंप रेजिडेंसीज, फिर गुड़गांव में आपने अभी देखा, उससे पहले एक टावर वो ऑलरेडी 18 में लॉन्च कर चुके थे। रातों रात कैसे हाथों हाथ बिके उनके इतने महंगे फ्लैट्स, वो आपने देखे। उसके बाद गुरुग्राम के बाद बेंगलुरु, फिर हैदराबाद और मुंबई, वो सारा यहां पर कर चुके हैं। और पिछले साल में अगर आप देखेंगे केवल, तो 175 करोड़ रुपया उन्होंने 7 शहरों के प्रोजेक्ट से कमाया पिछले साल के अंदर। अब 8 महीने से उन्होंने भारत में जबरदस्त एक्सपेंशन की मुहिम छेड़ी है तमाम अलग अलग पार्टनर्स के साथ। देखिए आशीष जी, जो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका जो भारत के अंदर मेन पार्टनर है भाई, वो है अपने ट्राइबेका डेवलपर्स, मेन पार्टनर, जिसके साथ उनका लाइसेंस एग्रीमेंट है। और वो फर्दर आगे छोटे पार्टनर्स अपने साथ जोड़ता रहता है स्टेट के हिसाब से, जिसके पास लैंड बैंक है, जिसके पास जो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि मेन पार्टनर जो है वो ट्राइबेका डेवलपर, और नीचे जो भी नए नए लोग आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, ये कहानी। तो इसमें जो बेसिकली है, ट्रंप के जो भारतीय साझेदार रहे, उसमें राजनेता भी रहे और उस हिस्सेदार अलग अलग उस पे तमाम तरह की जांच एजेंसी, एकनाथ शिंदे का आरोपबाजी और महाराष्ट्र का, मुंबई का, उसमें हम सब नहीं जा रहे, हम केवल फैक्ट्स में जाएंगे। और फैक्ट्स आशीष भाई ये है कि 2023 में, जो अगर आपको ध्यान होगा, दोबारा जब राष्ट्रपति बने उससे 1 साल पहले 2023 में, 24 में बने थे राष्ट्रपति, तो 2023 में ट्रंप साहब की जो टीम थी, ये ट्राइबेका डेवलपर्स, उन्होंने एक हरियाणा के अंदर तमाम कंपनियों के साथ लाइसेंस किया, जैसे वो नीचे करते। यानी कि ट्रंप का जो मेन अलाई है वो कौन है? ट्राइबेका डेवलपर, लाइसेंस सही होगी। और उसने फर्दर नीचे 3 रियलिटी कंपनियों के साथ, प्रमोटर्स के साथ अपने अंडरस्टैंडिंग की। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 18 में आपको ध्यान होगा ट्रंप टावर लॉन्च किया गया था, पहला प्रोजेक्ट। और उसके बाद इसी साल अप्रैल में आपने देखा होगा एक दूसरा टावर जो है वो लॉन्च किया है गुड़गांव के अंदर ही, जो जिसका प्री सेल के अंदर आपने देखा घंटों में ही सब कुछ बिक आ गया। तो बड़ी ब्रांड है, बड़ी ब्रांड है, उसमें कोई समस्या नहीं। तो उनकी जो रियल्टी टीम, जो 3 कंपनियों से जुड़े प्रमोटर, वो हरियाणा में एक जज को रिश्वत देने के आरोपी है। वो जज भी गिरफ्तार हुआ और वो तीनों भी गिरफ्तार हुए। उनके सारे मैंने खबर भी भेजी है, वो दिखाइएगा आपको, जज कैसे गिरफ्तार हुआ पंचकुला के अंदर, ये सारा। ईडी अरेस्ट सस्पेंडेड पंचकुला जज फॉर ब्राइबरी इरियो केस। ठीक, तो इसके अंदर ये सारा का सारा है कि जज सुधीर परमार थे, उनको अरेस्ट हुआ, और इरियो के जो प्रमोटर थे ललित गोयल, और आगे चलेंगे तो बाकी सारों के भी नाम, जो ट्रंप की ऑर्गेनाइजेशन के, आगे दिखाइएगा थोड़ा सा, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो जुड़े हुए लोग, जैसे M3M डेवलपर्स डायरेक्ट इनका पार्टनर है। तो M3M रियल एस्टेट डेवलपर बसंत बंसल और उनका बेटा पंकज बंसल, ये भी अरेस्ट हुए। तो ये बेसिकली एक चेन ऑफ सीक्वेंस ऑफ चेन है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पंकज बंसल जो जमानत पर है, सुनिएगा ध्यान से, पंकज बंसल जो जमानत पर है, और उनका एक और सहयोगी कुंदन स्पेसेस का आशीष जैन, वो दोनों उस केस में नामित होने के बावजूद, वो केस प्रोएक्टिवली अंडर ट्रायल होने के बावजूद, जो ट्रंप साहब का 20 जनवरी का इनॉग्रेशन हुआ वाशिंगटन डीसी में, वो वहां गए थे, वो अतिथि थे उस कार्यक्रम में जहां मोदी जी को नहीं बुलाया गया था, उसमें वो थे, दोनों के दोनों। आप लेवल देखिएगा।
अब हम असली बात पे आएंगे। ये बिल्कुल ठीक है, सारा दिखा दिया, दर्शकों ने देख लिया, इस पे हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ये सारे अरेस्ट हुए, अंदर रहे, बेल पे आए, सारी कहानी हुई, अभी भी बेल पे है। इसमें सवाल दूसरा आशीष भाई कि अडानी पर क्या आरोप है, जो हम बात कर रहे थे कि अडानी ने वहां के लोगों से पैसे लिए और भारत में कथित तौर पर 2100 करोड़ की रिश्वत दी सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। उसकी भारत में तो कोई जांच स्वाभाविक नहीं होनी थी, तो अमेरिका ने जांच शुरू कर दी। किस चीज में? एफसीपीए के अंदर। क्या कि भारत के अंदर अमेरिकी निवेशकों का पैसा मिसयूज किया गया, जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में आता है। यही सब है। अब जो ये ट्रंप के एक्टिव सहयोगी हैं, मेन सहयोगी कौन हुआ? ट्राइबेका, और उसके नीचे वाले जो सहयोगी है, जो रियल्टी कंपनीज जो मैंने आपको बताई, वो सारे पकड़े गए। वो उनके ऊपर केस चल रहे हैं सारे। एफसीपीए के दायरे में वो भी आएंगे। 1977 का जो एफसीपीए कानून है, अमेरिकन के लिए तो ट्रंप ने सस्पेंड कर रखा है वो, लेकिन कल को सरकार बदलेगी तो अमेरिका में भी जांच हो सकती है, और भारत में तो वो जांच के दायरे में आ ही सकते हैं। आप चाहो तो कल भी ले सकते हो उनको। और ये लोग क्या है आशीष भाई कि इनके खिलाफ लगातार केस चल रहा है, और वो केस अंडर ट्रायल है। कल को अगर ये सारे के सारे दोषी पाए जाते हैं, तो क्या इनके खिलाफ वहां जांच नहीं होगी और यहां जांच नहीं होगी क्या? तो सीधा सीधा केस बनता है, डायरेक्ट सहयोगी। तो समस्या कहां बढ़ेगी? अगर ये लोग किसी स्तर पर वो जो किसको कहते हैं आप, कन्विक्शन हो गया, फिर सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी या नहीं? जब सारी जांच है, सारे का सारा ईडी के पास मामला है, और इसमें हालत यह है कि जो गुरुगांव में इरियो ग्रुप है, वो गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड पर 2016 में ऑफिस टावर बना रहा था, कभी शुरू नहीं हुआ। उसके बावजूद बड़े पैमाने पर ग्रुप पर फ्रॉड के, पैसे की साइफनिंग ऑफ के, न्यूयॉर्क और लंदन की दो कंपनियों के $147 मिलियन साइफन ऑफ करने के। 2021 में ईडी ने कंपनी के ललित गोयल को पीएमएलए में 2600 करोड़ रुपए का चूना लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया। 2023 में गोयल को फिर पंचकुला में जज को रिश्वत देने के मामले में अरेस्ट किया गया। ठीक, अब आप 18 में चलिए। 2018 में ट्राइबेका ने गुरुगांव में ट्रंप टावर लॉन्च किया था। 2010 में ये कंपनी स्थापित किसने की थी? पहले इसके संस्थापकों की बात कर रहा हूं मैं, बसंत बंसल, रूप बंसल और पंकज बंसल। इसी साल अप्रैल 2025 में दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इन्हीं की कंपनी स्मार्ट वर्ल्ड में। 2023 में ईडी ने, आपको ध्यान होगा, M3M और इरियो के छापे मारे। 400 करोड़ इरियो से शेल कंपनियों के जरिए साइफन ऑफ हुए, और जज को रिश्वत देने की जांच जारी। इरियो के गोयल भी जमानत पर है। इस साज पंकज बंसल और, जैसा मैंने बताया, अपने क्या नाम, आशीष जैन, वो ट्रंप के इनॉग्रेशन में गए थे। तो क्विड प्रो को में कहीं कोई समस्या दिख रही है आपको? ऐसे तो अपने यहां से तो कौन कौन गए थे? मुकेश अंबानी जी गए थे, उनकी धर्मपत्नी गई थी, मोदी जी को तो नहीं बुलाया था। ये भाई साहब गए थे, जो रिश्वत देने के भी आरोपी हैं, जो ईडी की भी जांच के दायरे में है, और तमाम तरह के केसेस पीएमएलए के चल रहे हैं। ये बात लानी क्यों जरूरी थी कि एट द ड्रॉप ऑफ हैट, अगर एक अमेरिकन डेमोक्रेसी हमारे देश के सबसे लीडिंग और मोदी जी के सबसे करीबी उद्योगपति को, सेठ को, अगर उसमें एफसीपीए में फंसा सकती है, तो क्या हमारे पास जो ट्रंप के सहयोगी है वो यही काम नहीं कर रहे? और क्या उसकी जो, जिसको आप कहते हैं तपिश, वो ट्रंप तक के, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन तक जाएगी या नहीं जाएगी? सवाल ये भी है ना। तो ये कोई नहीं पूछ रहा है। उसमें केवल अब बीच में हम इसलिए रुके हैं कि सब आपने कड़ी जोड़ दी, बता दी, सब हो गया क्लियर। उसके लिए 56 इंच की छाती में कितनी हिम्मत है? दो सवाल हैं। सिर्फ ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन और ट्रंप के परिवार को घेरने और पकड़ने की बात छोड़ दीजिए। जिस मामले में, मैं तो शुरुआत करता हूं अडानी से, अडानी सेठ से, जिस अडानी पर 2100 करोड़ रुपए, दरअसल पूरा मामला था 2100 करोड़ रुपए अमेरिका से इन्वेस्टमेंट लाना था। इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टर्स देखते हैं इन्वेस्टमेंट के पहले कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना सिक्योर है। तो भारत में जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पास कुछ काम धाम है कि नहीं है, खाली यहीं पाया है। तो 2100 करोड़ रुपए का घूस देकर, रिश्वत देकर के अडानी ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए 10 साल 15 साल के, जो एनर्जी वाले, और वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा करके वहां पर इन्वेस्टमेंट लिया। इसी को अमेरिका में पकड़ा कि जो है वो फ्रॉड किया, यूएस के इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड किया गया, चीट किया गया उनको। जो रिश्वतखोरी हुई वो भारत में हुई थी। घटनास्थल भारत है ना, घटनास्थल भारत।
अमेरिका में मुकदमा हो गया। 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत बहुत होती है, बहुत बड़ा अमाउंट। भारत में क्यों नहीं हुआ अडानी पे कोई केस? मैं ये कह रहा हूं ना, ठीक है, ट्रंप का परिवार आएगा लपेटे में, ट्रंप का परिवार आएगा ये लपेटे में। ये हम जब बोल रहे हैं तो दिन में सपना देख रहे हैं। अडानी, अडानी कौन है? मोदी अडानी तमाम नारे लगे हैं संसद में। अब मैं क्यों लगाऊं, संजय सिंह ने लगा ही दिया था। जब अपने ही साथी पर केस करने जिसमें नहीं हिम्मत है, ट्रंप के परिवार पे कैसे करेगा? भाई अडानी पर होना चाहिए था कि नहीं? हेमंत भाई आप बताइए, अडानी पर केस होना चाहिए था कि नहीं? और अडानी नहीं, आपने अभी कहा ना फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेज एक्ट, एफसीपीए, उसके तहत आपको याद होगा अमेरिका की 3 कंपनियों पर, 4 कंपनियों पर, जिसमें ऑर्कुट भी थी, इंडियन ऑयल, इंडियन रेलवे, इन सबको रिश्वत देने के आरोप थे और 300% का वहां पर 300% की पेनाल्टी लगी थी उन पर। रिश्वत के अमाउंट का 300% पेनाल्टी लगी थी, वो जमा किए थे। ये ऑथेंटिक खबर, उन्होंने जमा किया। जमा करने का मतलब हो गया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया अदालत में कि हाँ हमने किया है साहब, आप पेनाल्टी लगा दो। 300% पेनाल्टी लगी, उन्होंने जमा की। जांच हुई क्या? मतलब भारत में घूस देने के आरोप में, आरोप नहीं कहेंगे, दोष में विदेश में पेनाल्टी लग रही है और भारत में जांच नहीं हो रही है। इससे ज्यादा ईमानदार सरकार कहां हो सकती है? जीरो टॉलरेंस, इससे बेहतर हो सकता है। आशीष भाई, कई बार ना आप मोदी जी के साथ ज्यादती करते हैं, मैं सहमत नहीं होता बहुत बार आपसे, और ये मत किया कीजिए आप। मैंने कई बार सुझाव दिया आपको। अडानी की जांच तो बंद कीजिए, कोई बात नहीं, अडानी जी तो आप समझ लिए नॉन बायोलॉजिकल के सारी जो भी कुछ है। मेरा तो आपसे एक साधारण सवाल था कि 3 अमेरिकन कंपनी भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को रिश्वत देती है, अडानी की जांच तो कौन करेगा? 3 सार्वजनिक पीएसयूज के, बीईएल था उसके अंदर, तमाम 3 कंपनियां थी, जांच रिश्वत दी यहां पर, केस चला अमेरिका में, सिविल केस, उन्होंने कई गुना पेनल्टी देकर के वो केस कंपाउंड करा लिया क्योंकि सिविल था। वो जब उन्होंने वहां स्वीकार कर लिया, क्या उसके बाद आपने भारत में जांच भी की कि कौन से अधिकारियों ने पैसे लिए थे? ये तो कर ही सकते थे। और आप कैसी बातें करते हो, मतलब कई बार मुझे लगता है कि आप भी ना ओवरबोर्ड चले जाते हो। अरे जब आप अमेरिकी कंपनी जो भारत के अधिकारियों को रिश्वत दे गई, उन अधिकारियों को नहीं पकड़ सकते, उनकी जांच नहीं करा सकते, आप अडानी की जांच की बात करने लग जाते हो। अब क्या कहूं मैं आपको, बताओ, आपकी जाति है नहीं। आपने, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने का जो सारा कैंपेन चल रहा था 2013 में, उस जहाज की वो पिक्चर्स देखी जो संसद में दिखाई गई थी? जब शपथ लेने आए थे, जब शपथ लेने आए थे दिल्ली में, तो कौन से जहाज में आए थे? लिखा था उस पे, लिखा था। उसके बावजूद आप अगर मोदी जी के साथ ज्यादती करते, उसके बावजूद अगर अडानी के साथ ज्यादती करते, तो मैं क्या कहूं आपको? मेरे पास तो शब्द नहीं। मेरी तो बात दूसरी है कि जिसने इतना किया उसकी तो कैसे जांच करेंगे, जो सुबह से शाम तक आपकी भारत की अर्थव्यवस्था को क्या बता रहा है? शून्य, नष्ट, खत्म, ठीक। उसका परिवार का भारत के अंदर धंधा लगातार बढ़ रहा है। 8 महीने में इतना जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के काम का यहाँ, बाकी तो पूरी दुनिया में भी हुआ है, लेकिन सर्वाधिक भारत में हुआ है। और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का, आशीष भाई, जो रियल एस्टेट का काम है ना, अमेरिका के बाद दूसरा मैक्सिमम निवेश उनका भारत में है, मैक्सिमम। और ट्रंप विशुद्ध व्यापारी, विशुद्ध व्यापारी, जी, उसके भारत के अंदर इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, उसको उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसकी अगर आपके अंदर दम हो तो उसकी पूछ मरोड़ने में कितनी देर लगती है? उसने मरोड़ दी ना आपकी, उसने मरोड़ी की नहीं, 2100 करोड़ रुपए का लगा करके। सिविल और क्रिमिनल केस दोनों न्यूयॉर्क कोर्ट में चल रहे हैं, नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं, नहीं, हाँ या ना? और उसकी कंपनी, अमेरिका की कंपनी, भारत में पीएसयूज के अधिकारियों को रिश्वत देके चली गई, वहां पर पकड़ी गई, पैसे जमा करा दिए, आपने उनकी भी जांच नहीं कराई। और आप कह रहे हो कि अडानी की जांच करा लो या ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। अब मैं क्या कहूं आपको, बताइए? ये दर्शकों पे छोड़ दो भाई। ये 56 इंची, ये वर्ल्ड लीडर, ये डंकापति, ये अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको एक्शन में लाते हो ना, फाइल पे लेकर के आते हो, तो वो एक बड़ी चुनौती हो जाती है आपके लिए, आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए, आपकी विल पावर के लिए, आपकी गवर्नेंस के लिए, आपकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के लिए। अब ट्रंप का क्या है? अगर आप ट्रंप का पिछला कार्यकाल देखें 20 जनवरी से लेकर के अब तक का, तो ऑन रिकॉर्ड ऐसे 34 फैसले हैं, 34 पॉलिसी डिसीजन हैं जो वो भाई लेकर के यू टर्न ले चुका है। यानी कि
वो नीतीश कुमार से भी बड़ा पलटू राम भी है, ठीक। और उसके 180 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, 180 वो वापस हो चुके हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के। आप सोच के देखिए, तो जो व्यक्ति के फैसले रोज यूटर्न, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वापस, उसके साथ आपको मुकाबला, जो आप बार बार एक बात कहते हैं ना कि ट्रंप से मुकाबला शराफत से नहीं कर सकते आप। एक बुली का इलाज एक बुली ही कर सकता है, और वो क्या है, ट्रंप आज से बुली नहीं है। अगर उनके बारे में जो उनके सहयोगी ने लिखा, अगर आप उसको पढ़ेंगे, तो वो प्राइमरी स्कूल से बुली है, तभी से बाउंसर वाला रोल रहा है उनका। तो ये तो अमेरिका के लोगों को मुबारक कि उनको इतनी बढ़िया लीडरशिप उन्होंने चुनी। बुल्ली का इलाज वैसे ही किया जा सकता है, लेकिन उसके इलाज के लिए कलेजा चाहिए, फिर गुल्ली से नहीं काम चलेगा, फिर भारी भरकम कलेजा चाहिए। और मैं इसीलिए, जो आप कह रहे थे, मैं इसीलिए उधर डाइवर्ट करके ले गया था कि पहले तो ये समझना चाहिए कि हमारे जो डंकापति हैं वो वाकई उनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। हालांकि ये चीज तो दिन में 3 बार बताई जाती है, भक्तों को तभी भी कभी वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है कि जब तक सृष्टि का अंत नहीं हो जाएगा तब तक वो नहीं मानेंगे। आप बताइए, जीरो टॉलरेंस आप सुने थे ना, हम यहीं पे चर्चा आखिरी आपसे टिप्पणी लेकर खत्म कर देंगे। जीरो टॉलरेंस सुने थे ना, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब जबकि नारा जो है उसके उलट है कि दबा खाऊंगा और दबा के खाने छूट दूंगा, बस न कबूल करूंगा और न कभी जवाब दूंगा, न कबूलूंगा न जवाब दूंगा। बताइए, जहां पर आपने उस बात को रिपीट किया, फिर भी मैं बार बार कहता हूं कि कभी हो सकता है कि 100 में एक ही आदमी के दिमाग में स्ट्राइक कर जाए बात। विदेश में जो कारोबारी समूह एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हमने भारत में रेलवे में, इंडियन ऑयल में, बीएल में दिया, घूस दी, वहां उन्होंने उसका जुर्माना भरा। भारत की सरकार को तो तत्काल जांच बिठा देना चाहिए था, और पहले जितने अफसर थे संदिग्ध उनको सबको सस्पेंड करना चाहिए था, तब जांच होती। ऑन ड्यूटी जांच भी नहीं, सस्पेंड होते, फिर जांच होनी चाहिए थी, एफआईआर तत्काल लिखी जानी चाहिए थी ना। जीरो टॉलरेंस है। अडानी 3900 करोड़ रुपए का कोयले का पेमेंट गुजरात में विदाउट बिलिंग लेके चला गया। इससे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग क्या हो सकती है? ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है क्या हेमंत भाई? मुझे बताओ, मनी लॉन्ड्रिंग का परिभाषा मैंने बहुत, अब अंग्रेजी में है, वही तुम कहे, जब जहाज पे हमने ADANI देखा, उसी के बाद तो मैं अंग्रेजी थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया, इसीलिए थोड़ी कमजोर रह गई, उसके पहले पढ़े नहीं था। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, धन शोधन क्या है, यही तो है। 3900 करोड़ कहां गए? आशीष भाई, गुजरात में तो और अद्भुत काम हुआ था, उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आप गुजरात हो, मैं अडानी हूं, मैंने कहा कि भाई कोयले के रेट बढ़ गए हैं, इतने रेट बढ़ गए हैं, आपने मेरे से बिना बिल मांगे जुबानी मैंने आपको कहा, और आपने पैसे दिए विदाउट बिलिंग। और वो कभी नहीं खुलता मामला। वो खुला क्या कि जब वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने को हुआ, वो अधिकारी डर गए। बेसिकली अधिकारियों के डर का वो नतीजा था, अधिकारी डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चपेट में आए। तो उन्होंने आनंद फानन में चिट्ठी जारी कर दी कि 3900 करोड़ लौटा दो। बताओ, ब्याज सूद मुकदमा कुछ नहीं, ब्याज आप ले गए, ब्याज भी नहीं। 3900 करोड़ का 2100 करोड़ रुपए आपने घूस दिया, अमेरिका में केस दर्ज हो गया, भारत में कोई जांच नहीं। ये जीरो टॉलरेंस। मैं कहता हूं सृष्टि जब से बनी होगी तब से शायद इतना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कभी नहीं हुआ होगा जो भारत में हुआ है। अजीत भाई, इसके लिए ना एक नई पंचलाइन सुझा सकते हैं आप। तो एक कहते हैं भयमुक्त भ्रष्टाचार है, भयमुक्त भ्रष्टाचार, कि वो चले गए अपने कर करा के, कोई समस्या नहीं। और दूसरा आपने कहा ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसको उल्टा कर सकते हैं आप, खाऊंगा, खाने दूंगा और पैक करा के भी ले जाने दूंगा। तो पैक करा के भी ले जा रहे हैं। जितने गुजराती गए हैं, माल्या से लेकर के जितने आपके फलाना भाई, मेहुल भाई, वो जितने आप ज्यादा जानते हो सारों को, वो सारे के सारे पैक भी करा के ले गए। और आप यहाँ पर संसद के अंदर क्या कहते हैं, हमने इतने बरामद कर लिए, इतना ये कर दिया, इतने का सीज कर दिया। आज तक किसी एक को वापस ला पाए क्या आप? जितने भी लेकर के गए हैं, भ्रष्टाचार करके गए हैं, बैंकों को लाखों करोड़ का चूना लगा दिया, उनमें से कोई एक व्यक्ति वापस आया क्या? और वो किसके करीबी रहे?
हमारे मेहुल भाई किसको बोल रहे थे मोदी जी, कितने लोगों के बीच में बोल रहे थे मंच पे। तो वो चीज देखने की है, और यही सरकार की नीति है जो अपेरेंटली दिखती है। और जितनी भी एजेंसीज को आप देखते हैं काम करते हुए, वो सारे आपके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई है। या आपने जो ये बॉन्ड देखे थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड, जब हम उसको जोड़ रहे थे सारे कि किसके साथ क्या है, बाकी सारा खेल उसमें खुल गया था। खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो सबसे इतिहास में अद्वितीय उदाहरण अगर कोई है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की डिटेल्स है। वही इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसकी जांच कराने से माननीय माय लॉर्ड ने मना कर दिया था। इतनी सी बात है। अगर हम उसके बाद भी नहीं समझते तो ये नासमझी हमारी है, उनकी नहीं है। मैं तो यही कहूंगा आशीष भाई। बिल्कुल हमारी ही है, और मैं हमेशा यही कहता हूं, हमारी ही है, मोदी जी की नहीं है। इतने के बावजूद अगर मंच से कह दे मैं करप्ट लोगों को पकड़ रहा हूं तो उनको दिक्कत हो रही है ना, और नीचे ताली बजाते करप्ट को पकड़ लिया। अरे करप्ट को नहीं पकड़ लिया, करप्ट को कहा कि कितना कर सकते हो, अपनी क्षमता दिखाओ, तुम कितना कर सकते हो, अपनी क्षमता दिखाओ बेखौफ होकर के, जो कहा भयमुक्त भ्रष्टाचार। अब जाए दीजिए, इस पर अगर कहीं आगे भ्रष्टाचार पे बात करने लगेंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। बस इसका निष्कर्ष एक ही है, बाकी जनता बताएगी तो ज्यादा बेहतर बताएगी। हम लोग को जो लगता है कि ये जितना एग्जाम्पल अभी हमने चर्चा में बताया है, ये पर्याप्त सबूत है कि जब यहाँ के छोटे मोटे पर हाथ कोई नहीं डाल रहा है, अगर अपोजिशन से जुड़ा नहीं है तो, अपोजिशन से जुड़ा ना हो बस, तो कौन जूनियर, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उस पे एरिक पर इन दोनों भाइयों पर, ये दोनों पुत्र जो हैं ट्रंप के पुत्र, इन दोनों पुत्रों पर कौन हाथ डाल पाएगा। ईडी की मजाल नहीं है, और साहेब की 56 इंच की छाती में इतना दम नहीं है, वो सब खाली ऐसे फूला हुआ गुब्बारा है। इजाजत दीजिए हमें, भ्रष्टाचार के एपिसोड हम लाते रहेंगे, और अडानी जी की कहानी अभी बहुत लंबी है, वो भी सुनाते रहेंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।